अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। प्रीवियस वीडियोस में हमने सोशल साइकोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था दैट सोशल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, जिसमें हम डिफरेंट बिहेवियरल पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स के रीजंस को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। फिर उसके साथ साथ उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि सोशल कॉग्निशन और सोशल परसेप्शन वगैरह पे बात की थी। So today in this video we are going to discuss another important topic that is being taught in the particular discipline social psychology is motivation। देखिए, मोटिवेशन का जो वर्ड है ये तो हमसे फेमिलियर है, हम अक्सर इस वर्ड को अपनी कॉमन लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर सुन रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस आई से दैट आई एम फीलिंग सो मोटिवेटेड, for instance I say that I need motivation to attain a particular goal, for instance I say that someone is desperate and I need to give him motivation etc। so ये सारी एग्जांपल्स हैं, ये सारे जुमले हैं जो हम अक्सर बोल रहे होते हैं और हम मोटिवेशन का जो वर्ड है इसे इस्तेमाल करते हैं। मीन्स हम इस टर्मिनोलॉजी से तो फेमिलियर हैं, बट इस वीडियो में हम इसे इन डेप्थ डिस्कस करेंगे ब्रीफली दैट मोटिवेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू दी सोशल साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। हम देखेंगे कि इसकी क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, इसकी टाइप्स और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स। And I would request you all to discuss your examples in the comment section so that I can be able to understand that you people have been able to understand it and relate it with your daily lives. So let's take a start by describing the meaning of this particular word. This word is derived from a Latin word movere which means to move. इस word का मतलब है, ये derive हुआ है Latin word से, movere से, और इसका मतलब है move कर जाना। ये एक ऐसी फोर्स है जो कि एक्सेलरेट करती है हमारे बिहेवियर को। ये एक ऐसी फोर्स है जो कि पुश करती है। इट पुशेस समवन, इट इज़ समथिंग दैट पुशेस सो दैट यू कैन रिस्पॉन्ड और यू कैन डेवलप अ बिहेवियर। यानी कि ये एक ऐसी फोर्स है जो कि दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यू पीपल टू डेवलप अ बिहेवियर, और फिर आप एक ख़ास किस्म के बिहेवियर को डेवलप करके और उस हिसाब से अपने गोल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। डेफिनेशन की बात करते हैं। The process that accounts for an individual's intensity, direction, persistence of effort towards attaining a goal। सबसे पहली चीज़, हमें मोटिवेशन की नीड क्यों होती है? Simply to attain a goal। अगर मेरा एक गोल है और मुझे उस गोल को अटेन करना है, so I need a motivation, and motivation is actually a process that is responsible for our efforts towards the attainment of goals। अगर मैं कोई एफर्ट कर रही हूँ ताकि मैं गोल अटेन कर सकूँ, तो उसके पीछे ये पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व है जो कि मोटिवेशन कहलाता है। और इस मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, और एफर्ट जो है वो किस किस्म का होगा जो मैं पुट इन कर रही होंगी, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे 3 वर्ड्स जो लिखे हुए हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी, डायरेक्शन, परसिस्टेंस। मीन्स ये 3 जो इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट so that you can achieve your goal। First one is intensity। आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितनी शिद्दत है। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपकी गोल अटेनमेंट पॉसिबल और ईजियर होती जाएगी। यू नीड टू वर्क हार्डर। सो इंटेंसिटी का मतलब है आप कितना हार्ड वर्क करते हैं। सेकेंड वन इज़ डायरेक्शन। किसी भी ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। For example, if I'm working harder and I really don't know about my direction, so I'm not supposed to attain my goal in a way I want it to attain। So direction एक ख़ास होनी चाहिए और उस direction के अकॉर्डिंग आपका हार्ड वर्क, आपकी इंटेंसिटी होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट से अक्सर बात करें, क्योंकि गाइडलाइन नहीं होती, क्योंकि काउंसलिंग नहीं हुई होती, तो उनको पता ही नहीं होता कि हमें फ्यूचर में जाके क्या करना है। उन्हें पता ही नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल इन 9th स्टैंडर्ड आई एम गोइंग टू ऑप्ट कंप्यूटर और बायो, so why am I supposed to opt that subject? यूनिवर्सिटी लेवल तक इवन स्टूडेंट्स के टारगेट सेट नहीं होते, इवन दे आर वर्किंग हार्डर, दिन रात मेहनत करते हैं, जीपीएस लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, इंटेंसिटी आपकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। थर्ड वन इज़ परसिस्टेंस। ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, मुस्तकिल मिजाजी, मुस्तकिल कोई चीज़ काम करना, किसी चीज़ के ऊपर मुस्तकिल काम करना, बगैर रुके काम करना। यहाँ पे आई वुड लाइक टू रिलेट अ स्टोरी। हमने अक्सर अपनी कॉमन लाइफ के अंदर बचपन में एक स्टोरी ज़रूर सुनी है, आप सबने भी सुनी होगी, वो जो रैबिट एंड टर्टवाइज की जो रेस हुई थी। रैबिट में ऑल्दो इंटेंसिटी थी, डायरेक्शन थी, रैबिट के अंदर स्किल्स थी,
वो भाग सकता था और वो रेस जीत सकता था, बट उसमें ये थर्ड वाला फैक्टर नहीं था, उसमें परसिस्टेंस नहीं थी, वो रुक गया। और जो सेकंड वन राइवल था, डेट वाज टर्टोइज, क्योंकि उस टर्टल में परसिस्टेंस थी, वो रुका नहीं, वो रुके बगैर चलता रहा और वो रेस जीत गया। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम हार्ड वर्क करते हैं, हमें हमारी डायरेक्शन भी पता होती है, बट हम रुक जाते हैं कहीं ना कहीं, हम थक जाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। इफ़ यू वांट टू अटेन योर गोल, इफ़ यू वांट टू अचीव योर टारगेट, सो यू नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्डर टिल द एंड, टिल द टाइम दैट यू रीच योर डेस्टिनी। तो परसिस्टेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो एक गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन के प्रोसेस के अंदर एफर्ट्स को लेके ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, आपकी डायरेक्शन है या नहीं है, और थर्ड वन, आप कितना मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करते हैं, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की। मोटिवेशन 3 तरह की होती है, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और फैमिली मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है वो मोटिवेशन जो कि आपको आउटसाइड मिलती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, वो मोटिवेटेड नहीं है, एक बच्चा है वो मोटिवेटेड नहीं है, बट उसे उसका टीचर मोटिवेट करता है, उसे उसके पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं। उसके पेरेंट्स कहते हैं दैट इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क हार्डर यू आर गोइंग टू बी सक्सीडेड। अगर आप वर्क हार्ड करेंगे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब वो डिफरेंट तरह के बच्चे को लालच भी देते हैं इसमें मोटिवेशन के तौर पे। मीन्स अक्सर हम बच्चों से कहते हैं दैट इफ़ यू आर गोइंग टू सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास यू आर गोइंग टू गिव यू अ प्रेजेंट। आपको आपकी पसंद की चीज़ दिलवाई जाएगी। फॉर इंस्टेंस, कुछ टीचर्स होते हैं, अगर किसी बच्चे के हायर या टॉप पे आता है, अगर वो बच्चा या टॉप करता है क्लास में, तो उसे गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी एक्सटर्नल मोटिवेशंस होती हैं। इंटरनली तो उस बच्चे के अंदर कुछ नहीं होता, वो मोटिवेटेड नहीं होता, बट एक्सटर्नली उसको लोग, उसके पेरेंट्स हो जाएं, उसके टीचर्स हो जाएं, उसके फ्रेंड्स हो जाएं, उसे मोटिवेट करते हैं, उसे पुश करते रहते हैं, और फिर वो वर्क हार्ड करता है और अपने गोल्स को अचीव कर लेता है। सेकेंड मोटिवेशन दैट अकॉर्डिंग टू मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ड्रीम्स होती हैं, कुछ एस्पिरेशंस होती हैं जो हम अपने ओन पे अचीव करना चाहते हैं। हियर आई कैन completely relate myself. When I stepped into the university level, I really wanted to be the gold medalist at that time. और उस मेडल को अचीव करने के लिए मैंने 4 साल along side by side studies, I was doing jobs as well, but I was so motivated. Why? Because I wanted to achieve that gold medal. मैंने वो 4 साल struggle किया just to achieve that goal, and alhamdulillah I achieved that. Intrinsic motivation. Another example of myself, I wanted to be the university lecturer, so I worked harder for that, and alhamdulillah I achieved that goal as well. So एक इंडिविजुअल की इंटरनल मोटिवेशन, अगर वो इंटरनली कुछ भी हासिल करना चाहता है और वो उसे हासिल करने के लिए जो भी एफर्ट्स कर रहा होता है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाती है। और आप अपनी मोटिवेशन ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। थर्ड वन इज़ फैमिली मोटिवेशन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एफिशिएंट ड्राइविंग फोर्स। ये वो मोटिवेशन है जिसमें एक इंडिविजुअल अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने प्यारों के लिए कुछ मेहनत करता है, एफर्ट करता है, ताकि उन्हें अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सके, ताकि उन्हें सर्व कर सके। यहाँ पे हम हर फैमिली के अंदर, अपनी फैमिलीज़ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज़ ऑफ आवर फादर। हमारे फादर्स ओल्ड एज हो जाते हैं, एल्डरली पीपल में इंक्लूडेड हो जाते हैं, बट दे कीप ऑन वर्किंग हार्डर। मुसलसल मेहनत करते हैं। वाई? बिकॉज उन्हें पता होता है दैट आई डू हैव चिल्ड्रन, आई नीड टू गिव देम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मुझे उन्हें हर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। सो वो मुसलसल काम करते रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ मदर्स। वो लड़की जो कि बिफोर मैरिज जिसके बहुत नाच नखरे होते हैं, जिसका बहुत लाइफ स्टाइल डिफरेंट, बहुत मॉडरेट होता है, वही लड़की आफ्टर मैरिज आप उसे देखते हैं जब उसके बच्चे हो जाते हैं, और उसके बाद वो उनमें किस तरह से इन्वॉल्व हो जाती है, वो किस तरह से उन्हें सर्व कर रही होती है डे नाइट, विदाउट एनी वेज, विदाउट एनी सैलरी। वो दिन रात उनके लिए मशीन की तरह काम करती है। योर मदर, वो कौन सी है? वो फैमिली मोटिवेशन है, जहाँ पे आप अपने प्यारों को अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने के लिए, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ एफर्ट्स पुट इन कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ योर फैमिली मोटिवेशन. This was just a brief video related to motivation.
जिसमें आपने मोटिवेशन की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया है. And I again request you all to share your examples with me in the comment section. I hope it helped. Thank you. Take care.